हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। दोस्तों, आज मैंने बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड लिया था पुट साइड में। इसको अगर 5 मिनट पे करेंगे तो इतनी बड़ी बाइंग इतनी तेज़ी से हुई। फिर मैंने वेट किया, लेकिन जब यहाँ पे जाने लगा, आके जब ये बेयरिश कैंडल बनी थी, तो मेरे हिसाब से इसे इसको ब्रेक करना चाहिए था। जो लेवल है इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा पहले एंट्री बना लिया था। या तो मुझे यहीं पे एंट्री बनाना चाहिए था EMA के आसपास, लेकिन EMA से दूर मैंने एंट्री बनाया और यहीं पे जब ग्रीन कैंडल बनने लगी तब मैंने एंट्री बनाया था। और फिर धीरे धीरे करके मेरा यहाँ पे SL हिट हो गया। चलिए तो देखेंगे, तो इसमें मैं 52,600 कोई की पुट में एंट्री बनाया था। और आर्डर देखेंगे तो आप 10:11 के आसपास मैंने एंट्री बनाया था 252। फिर 230 के आसपास मेरा SL हो गया। फिर मुझे बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सेंसेक्स में, आज निफ्टी की एक्सपायरी है लेकिन मैं सेंसेक्स में एक ट्रेड बनाया हूँ अभी। अगर देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है ये कहीं ना कहीं वीक हो चुका है। बार बार मार्केट आ रहा है और देखेंगे तो उसी के आसपास ये पूरा मार्केट होल्ड कर रहा है। यानी कि यहाँ से अब तक इसको रिवर्सल कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी अगर रेड कैंडल अगर 81,400 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ तक टारगेट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ये वाला अगर देखेंगे, ये वाला इस वाले जोन में मार्केट आ सकता है। उसको देखते हुए मैंने 81,000 की पुट में सेंसेक्स के एंट्री बनाया है। लगभग जब यहाँ पे था ना, जब सेंसेक्स जब यहाँ पे था 81,500 के आसपास, तब मैंने एंट्री बनाया था। और लगभग मेरी एंट्री है 120 के आसपास। यहाँ पे 120 के आसपास एंट्री है और अभी 149 के आसपास चल रहा है। देखेंगे तो 120 81,000 फुट में 120 के आसपास हमारी एंट्री है और अभी 149 के आसपास चल रहा है। पोजीशन में देखेंगे तो इस वाले जो सेंसेक्स का जो पुट है उसमें 300 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें टारगेट लंबा रखेंगे। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर ये 70-80 के आसपास अगर आता है, अगर देखेंगे 70-80 के आसपास, यानी कि 100 के नीचे अगर इस जोन में आता है, यहाँ तक अगर मान लीजिए हमारी एंट्री है यहाँ पे और इसका यहाँ पे, यानी कि इसमें अगर 400 के आसपास हमारा लॉस होगा तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। और प्रॉफिट की बात करें तो हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है। स्पाइक में अगर जितना मिलता है हम बुक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो लॉजिक यही है कि कहीं न कहीं बार बार देखेंगे देखेंगे तो छोटा सा यम पैटर्न का भी, यह पैटर्न है हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। और कहीं न कहीं इसको अगर ब्रेक किया तो फिर मार्केट जो है 81,200 से लेके 81,100 के रेंज में आ सकता है। तब तक हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लॉजिक बहुत सिंपल है और इसको अगर ध्यान से भी देखेंगे, अगर फिबोनाची अगर यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 50% जोन के आसपास है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आज मानना मेरा यह है कि आज ये वाला जो सपोर्ट है 81,500 से लेकर 400 के बीच में जो सपोर्ट बना हुआ है बड़ा, आज कहीं ना कहीं ये तोड़ेगा। तो जब तोड़ेगा तो स्पाइक में फिर बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी, फिर हमारा टारगेट जल्दी से अचीव हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं अगर एक बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो टारगेट अचीव करने में हमें आसानी होगी। और देखेंगे तो एकदम से ये जो कैंडल है, इससे पहले वाली कैंडल काफ़ी बेरिश है। और मेरे हिसाब से अब जो हमारा जो है टारगेट आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हैमर बन गई ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और प्रीमियम की बात करें तो अब हमारा जो SL जो है ट्रेल होकर के 120, यानी कि जो हमारा कॉस्ट आ गया है। ठीक है, प्रीमियम की बात करें तो हमारा 180, 190, 180, 170 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो 200 के आसपास हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है।
तो अभी वेट करेंगे, ये नहीं कि तुरंत निकल जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर हमारा टारगेट नहीं है। यहाँ से अगर 50-60 पॉइंट अगर मिलता है, यानी कि 200-250 के आसपास अगर जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। ये नहीं कि जितना हमें चाहिए। हाँ, हमारा जो टारगेट है उसके नियर बाई अगर रहता है तो फिर प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लॉजिक क्या था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला जो जोन है, इसको नीचे अगर जाता है और क्लोजिंग अच्छी मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट आ सकता है। तो वेट करेंगे अभी अपने टारगेट का। तो अगर देखेंगे तो ये वाली हैमर कैंडल बनी है, अगर देखेंगे तो जो इससे पहले जो डब्ल्यू पैटर्न टाइप का आसपास बना था, तो कहीं ना कहीं यहाँ हैमर बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी स्टॉप लॉस, यानी कि इस हैमर को देख के बहुत लोग बाइंग किए होंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा पड़ा होगा मेरे हिसाब से 81,300, यानी इससे पहले वाली जो हैमर कैंडल है, यानी कि इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर जल्दी से हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। ओवरऑल अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो हमारा इस वाले ट्रेड में 670 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा 300 के आसपास लॉस हुआ था। तो वेट करते हैं अभी, क्योंकि सारे इंडेक्स गिर रहे हैं अभी, और सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो मैंने निफ्टी में इसलिए ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक्सपायरी है, तो थोड़ा भी रुकता है तो मार्केट मतलब डी के ज़्यादा हमें होता है, इसीलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं बनाया, इसीलिए मैं सेंसेक्स में ट्रेड बनाया। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। अब हमें हमारा जो एसएल है टेल हो के धीरे धीरे अपना, यानी 130-32, यानी कि इस वाले ट्रेड में हम लॉस अब नहीं लेंगे। इस वाले ट्रेड में हम लॉस नहीं लेने वाले हैं अब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले हैमर देख के जो लोग बाई किए होंगे, उनका कहीं ना कहीं एसएल इसके नीचे होगा। अब तेज़ी से मार्केट नीचे जा सकता है, बस क्लोजिंग एक हो जाए बस इसी के आसपास। अगर इस वाले ट्रेड में हम देखेंगे तो हमारा 120 पे एंट्री थी और हमें लगभग 70 पॉइंट आसपास मिल रहा है, 190 के आसपास चल रहा है, तो 70 पॉइंट मिल रहा है हमें, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट मानते हैं। एक काफ़ी अच्छा टारगेट है अगर देखेंगे तो। अगर 15 मिनट नहीं, इसको नहीं, अगर सेंसेक्स को अगर 15 मिनट पे देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग जो है 15 मिनट की, वो 1 मिनट बाकी है। तो 250 के आसपास आने दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 250, 240 के आसपास अगर देखेंगे तो बस यहाँ से हमें 50-60 पॉइंट प्रीमियम का और मिल जाए बस, तो हमारा जो टारगेट है अचीव हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर 1000 के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा ओवरऑल, तो हम लोग ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पहला ट्रेड लॉस में गया था। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए वेट करते हैं, इसको करते हैं 15। तो फ्रेंड्स टाइम देखेंगे तो 1:20-22 आसपास हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें अपने ट्रेड में होल्ड किए हुए। हमने 11 बजने में 10 मिनट बाकी था तभी ट्रेड बनाया, लेकिन अभी तक हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब हमें जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसमें उसी को लेकर निकल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे हिसाब से जो हमारा टारगेट था वहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही आज के दिन अगर देखेंगे तो जैसे टाइम जब ज़्यादा हो जाता है तो मतलब प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डीके होने लगता है। देखेंगे सारे इंडेक्स का तो वही हाल है। तो जो सेंसेक्स में हम एंट्री बनाया था, इसीलिए मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था कि अगर मान लीजिए थोड़ा भी डीक होता तो इसी के आसपास, यानी कि हमें प्रॉफिट तो हुआ रहता, लेकिन अभी जो इसमें अच्छा प्रॉफिट चल रहा है उतना अच्छा प्रॉफिट उसमें नहीं हुआ होता, इसीलिए मैं सेंसेक्स में एंट्री बनाया था। तो काफ़ी पेशेंस बनाना पड़ता है अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए, और
देखेंगे गिर रहा है, बस थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है अभी इस कैंडल को। एक ये जो स्पाइक मारा था, यही कहीं ना कहीं ये जो बायर थे उनको, मतलब ये जो यहाँ पे जो लोग बाइंग किए थे इनको निकाल दिया है। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, अब ऊपर ही जाना चाहिए। ये इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये स्पाइक नहीं मारता प्रीमियम में या फिर इसमें, तो फिर मैं मानता कि नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट और नीचे जाता। लेकिन अभी तक देखेंगे तो उसी के आसपास चल रहा है। और देखिए यहाँ पे जो था यहाँ पे इंडेक्स था 370-80 के आसपास, और अभी 300 के आसपास, यानी कि 50-70-80 पॉइंट नीचे गिरा। लेकिन प्रीमियम देखेंगे तो उसी रेंज में घूम रहा है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक फ्रेंड, तो चलिए रहने देते हैं आज का दिन। ओवरऑल देखेंगे तो 200-220 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,